क्या आपने एम पॉकेट लोन ऐप से लोन लिया पर आप किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो ईएमआई है वो आप नहीं भर पाए हैं और आपकी जो ईएमआई की ड्यू डेट है वो निकल चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एम पॉकेट ऐप है, अगर आप उसकी ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं टाइम से, तो वो क्या आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। यहाँ पर मैं आपको 4 पॉइंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला कि जो जब आप एम पॉकेट के अंदर अपना लोन की जो ईएमआई है वो मिस कर देते हैं, तो एम पॉकेट आपके साथ क्या एक्शन ले सकता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस या पेनल्टीज लगेंगी। नंबर 3 कि सबसे ज़्यादा जो आपके दिमाग में चीज़ आती है कि क्या जो एम पॉकेट लोन ऐप है वो आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। करने के साथ साथ क्या वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। और नंबर 4 में हम बात करेंगे कि क्या आपका सिविल स्कोर पर इसका कोई इम्पैक्ट होगा, मतलब आपका जो सिविल स्कोर है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, क्या वो लो होगा या नहीं होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चार्जेस लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे या क्या हो सकता है, और आखिरी में इसका क्या लीगल सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब आप लीगल तरीके से किस तरीके से इससे बच सकते हैं जिससे कि आपका जो सिविल है वो भी ज़्यादा खराब ना हो और आपके खिलाफ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको ना आए। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके ही चैनल फाइनेंस दोस्त रॉबिन में, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि फाइनेंस को आप समझ के अपनी लाइफ में ला पाएं। सबसे पहला जो चार्ज लगता है वो होता है बाउंस चार्ज। अगर आपने ऑटो पे एक्टिवेट किया हुआ है और आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, तो उससे क्या होगा कि आपका 50 रुपये से 150 रुपये के बीच में बाउंस चार्ज लगता है। तो सबसे पहला चार्ज तो ये लगता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है महीने का वो होता है 2 से 4% का। तो वो 2 से 4% का इंटरेस्ट जो है वो पेनल्टी के ऊपर भी लगता है। तो ये भी आपको जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो तीसरा चार्ज लगता है, जो पेनल्टी लगती है, वो लगती है आपकी 40% की। तो जो भी आपका अमाउंट है, मान लीजिए आपकी जो ईएमआई का अमाउंट है वो है 500 रुपये, तो उस 500 रुपये पर उसके बाद जो आपके बाउंसिंग चार्जेस हैं उस पर जो भी बाकी का अमाउंट जितना भी ऐड होता है उसका 40% आपका और ऐड हो जाता है, जो लगता है आपका पेनल्टी चार्जेस। तो ये सारे आपके चार्जेस लगते हैं जो कि पर मंथ लग रहे होते हैं। और अगर आपने पहले मंथ ईएमआई नहीं भर पाए, उसको फिर आप नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जो फर्स्ट मंथ की ईएमआई है उसका जो भी चार्ज बने उन पर भी इंटरेस्ट लगेगा, और जो सेकंड मंथ की ईएमआई है उसके साथ आपको वो सारा चार्ज पे करना होता है। तो सबसे पहले जो आपको चार्ज लगता है वो लगता है ये सारी चीज़ों का जो मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। अब दूसरे पॉइंट में जैसा कि हमने बताया कि क्या आपको एम पॉकेट की तरफ से कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो पहले तो वो उसके बाद में वो आपसे कॉल करके पूछते हैं कि आप उसको कब तक पे करेंगे। तो आपको जो है आंसर करना है और उनको एग्जैक्ट अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी ईएमआई का अमाउंट पे कर दें। बट अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपको कुछ पार्ट पेमेंट कर देनी है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनका कॉल अटेंड करें और अटेंड करके अपनी प्रॉब्लम उनको बताएं, और अगर हो सके तो आप रिटर्न में भी एक मेल कर दीजिए कस्टमर केयर को। उससे क्या होता है कि उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक तो आपको आपके पास जब कॉल आता है आपको अपनी पूरी सारी जो प्रॉब्लम है वो बता देनी है, और ईएमआई आप कब पे करेंगे वो आपको बता देना है। तो देखिए क्या होता है कि वो आपके कांटेक्ट पर तो इतनी जल्दी कॉल नहीं करेंगे, बहुत कम चांस है। पर वो आपकी जो इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल होती हैं, जिसमें आप अपने फादर मदर का या आप अपने किसी फ्रेंड का नंबर देते हैं, उनको कॉल बिल्कुल चांसेस हैं कि उनको कॉल कर कर सकते हैं वो। ये हो सकता है, पर आपके कांटेक्ट पे अभी वो कॉल नहीं करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कॉल उठाइए और उनको अपनी प्रॉब्लम बता के और जल्दी से जल्दी ईएमआई को पे कर दीजिए। अब जब आपका एम पॉकेट में अगर ईएमआई बाउंस होती है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है वो होता है आपका सिबिल स्कोर पर।
तो सिविल स्कोर आपका लो होने से क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो दोबारा आप एम पॉकेट में जब अप्लाई करेंगे तो चांसेस है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप कहीं से भी लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो है वो हाई मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, और अगर आपने एक ईएमआई आप पे नहीं करते तो बिल्कुल 1 मंथ के बाद में आपका ये होता है कि वो आपका जो भी सिविल स्कोर है वो अपडेट करने के लिए देते हैं, तो बिल्कुल आपके सिविल पे जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब तो चौथे पॉइंट में, जैसा कि आप अगर लोन जो है वो नहीं भर पाते हैं, आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो चौथा पॉइंट है कि क्या एम पॉकेट आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। तो देखिए, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। अगर आप लोन पे नहीं करते हैं तो ये पहले आपको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ईएमआई पे नहीं करते हैं और रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, और अपना जो लोन है उसको रिकवर करने के लिए लीगल भी जा सकते हैं। अब ये तो था कि अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, पर अभी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इस सॉल्यूशन से क्या होगा कि आपका जो सिविल स्कोर ज़्यादा खराब भी नहीं होगा, और आपको एम पॉकेट से दोबारा लोन भी मिल जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये बिल्कुल लीगल और सेफ तरीका है। तो देखिए, आपको क्या करना है, जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो बाउंस होने के बाद में जैसे ही आपके पास कॉल आए तो आप उनको कुछ प्री पेमेंट करने का ऑप्शन दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी जो ईएमआई है वो 3,000 की है, आप उनको बोलिए मैं आप 500 रुपये पे कर देता हूँ। वो 500 आप कहीं से भी अरेंज करिए और आप वो पे कर दीजिए। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरा आपको क्या करना है कि आप जो आपकी सेकंड ईएमआई आएगी, जो अगले मंथ की ईएमआई है, उस ईएमआई से पहले जितना भी अमाउंट बचा है वो आपको कैसे भी अरेंज करके पे कर देना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप सेकंड ईएमआई से पहले अपनी जो पुरानी ईएमआई आपकी रह गई थी, अगर आप वो पे कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिविल स्कोर है उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपका ईएमआई का अमाउंट है उसको तो पे कर देते हैं, जो बचा हुआ ईएमआई का अमाउंट है, पर वो जो लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं उसको पे नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वो भी पूछ कर क्लियर आउट कर देना है, क्योंकि फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहता है, और ये आपका जो सिविल स्कोर है उसको लो करता है, जिसकी वजह से आपको फिर आगे लोन मिलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से फॉलो करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि क्या अभी आपने किसी ऐप से लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।